नसरीन शाम ढले गांव लौटी। सूरज रेत के पीछे डूब रहा था और सहन में लंबे साए फैल चुके थे। इसके हाथ में एक फाइल थी, मोटी नहीं थी, मगर सुरिया को लगा जैसे इसमें पूरा गांव बंद हो। नसरीन ने खामोशी से फाइल सहन के बीच रख दी। कागजों की सरसराहट रेत की आवाज से मिल गई। राबिया ने आगे बढ़कर पूछा, मिल गया? नसरीन ने सर हिलाया। हाँ, हमारे होने का सबूत। सुरिया ने गांव वालों को जमा किया। बूढ़े, औरतें, बच्चे सब सहन में बैठ गए। नसरीन एक एक कागज निकालती गई। स्कूल के दाखिले, वैक्सीन कार्ड, राशन पर्चियां, हर कागज के साथ एक जिंदगी जड़ी थी। सुरिया ने कहा, ये सब तब काम आएगा जब सहन खाली ना हो। इसी वक्त फैसला हुआ, कोई घर बंद नहीं होगा अगले दिन से। सहन कभी खाली नहीं रहा। सुबह चूल्हे जलते, बकरियां बंदेत, औरतें काम करते। दोपहर बच्चे खेलते, साए दीवारों से लगते। रात चिराग जलते, लोग जागते रहते। ये खामोश पहरा था। अपनी जमीन का एक हफ्ते बाद तहसील का अफसर फिर आया। इस बार उसके साथ 2 और लोग थे। उन्होंने सहन देखा, जिंदगी देखी। सुरिया ने फाइल आगे बढ़ाई। ये देखिए। अफसर ने कागज उल्टे पलटे, कुछ नहीं बोला। राबिया ने आहिस्ता कहा, आप कहते थे ये जगह खाली है। हम कहाँ खाली हैं। 2 हफ्ते बाद एक सरकारी नोटिस आया। इसमें लिखा था, तहकीक के बाद ये साबित हुआ है कि इस जमीन पर मुस्तकिल आबादी मौजूद है, लिहाजा मंसूबा मनसूख किया जाता है। किसी ने शोर नहीं मचाया, कोई नारा नहीं लगा। बस सुरिया ने आंखें बंद करके सिख का सांस लिया। सूरज आज भी जलता है, रेत आज भी उड़ती है, मगर सहन वही है, बकरियां वही हैं, और 3 लड़कियां जानती हैं, हमने लड़ाई नहीं लड़ी। हमने बस ये साबित किया कि हम यहां रहते हैं। इसीलिए लोग उन्हें रागसत्तान की परियां कहते हैं। जादू की वजह से नहीं, हिम्मत की वजह से।